दहेज। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात राहुल नाम के लड़के से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही थी। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत है। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। इसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुमको पलकों पर बैठा के रखेंगे। अनामिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्होंने इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह भी डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए सभी शर्त माने। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद भी दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद भी माता पिता की उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया है, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनामिका ने अपने घर से ससुराल के लिए विदाई ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, कितनी भी भूख क्यों न लगी हो। घर की बहू सबके खाना खाने के बाद ही खाएगी, यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने भी ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनामिका को जो गुमान था वो धरा का धरा ही रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई और उन्हें समझाया था, तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर इतना घमंड था, वह चूर चूर हो गया। अनामिका को अपने माता पिता से बात करने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि वह वक्त रहते बेटी को समझा होता तो आज हमारी बेटी हमारे साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बना सकता। यह बात सभी को समझनी होगी कि इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही है। कई बार लड़कियों को दहेज पर गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानी जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी और आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दे। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब